नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में आयरलैंड के खिलाफ चल रहे हॉकी मुकाबले में भारतीय टीम हाफ टाइम तक यानी बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक 2-0 से आगे चल रही है। भारतीय टीम के लिए दोनों ही गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। हरमनप्रीत ने पहला गोल 11वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर किया, वहीं दूसरा गोल उन्होंने ही 19वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। आर्चरी में अंकिता भगत ओपनिंग राउंड में ही हार कर बाहर हो गई हैं। अंकिता महिला व्यक्तिगत मुकाबले में उतरी थीं। उनका मुकाबला पोलैंड के तीरंदाज से था, जिसमें उन्हें 4-6 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस पहुंचकर उन्होंने एक्स हैंडल पर फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, नमस्कार पेरिस। आपको बता दें कि 26 साल के नीरज का मुकाबला 6 अगस्त को होने वाला है। वो मेंस ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबले में उतरेंगे। साथ ही बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान बड़े तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की मौसम विभाग सर्विस ने आज मंगलवार को इस बारे में अपडेट दिया। एजेंसी ने बताया कि शाम 6 बजे यानी भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फ्रांस की राजधानी में तेज आंधी, भारी बारिश, ओले और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम के बारे में बताने वाली इस एजेंसी ने कहा कि तेज बारिश 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 20 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक हो सकती है, जिसका प्रभाव बहुत स्थानीय होगा और लगभग आधी रात तक रहेगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में मिक्स्ड टीम इवेंट में अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीतने के बाद कहा कि हमने ये तय किया था कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और जो भी रिजल्ट होगा उसे स्वीकार करेंगे। वहीं सरबजोत सिंह ने कहा कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और आगे भी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। हमारी मिक्स्ड टीम 2019 में बनी थी। हमने पहले भी साथ में कई मेडल जीते हैं। निशानेबाज मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने बेटी के इतिहास रचने के बाद अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं मनु से कहती हूं कि अच्छे से खाओ और सोना जरूरी है। मैं उसे सलाह देती हूं कि खुश रहो और कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले मुझसे शेयर करो। मनु की मां ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बेटी को जसपाल सर का साथ मिला है। मैंने इन पर लिखी एक रिपोर्ट पढ़ी जिससे बहुत खुशी हुई। इसमें गुरु शिष्य का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं साल 2018 से अपनी बेटी का मैच नहीं देखती, अपने मन को एकाग्र रखती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर और उनके जोड़ीदार सरबजोत सिंह को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमारे शूटर हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम मुकाबले में कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई। इन दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया है। भारत की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मनु के लिए यह उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है, जो उनकी निरंतर बेहतरी और समर्पण को दिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दूसरा पदक भारत के खाते में आने पर खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा कि शूटिंग के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। वो एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने हमें बहुत गौरवान्वित किया है। मैं उन्हें और सरबजोत सिंह को भविष्य में और भी कई उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं देती हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का तिरंगा ऊंचा करने का काम किया है। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तैयार है। हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनका सहयोग करते रहते हैं। कांस्य पदक जीतकर खिलाड़ियों ने न केवल हरियाणा बल्कि देश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देता हूं। आगामी खेलों में भी हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि और पदक आएंगे। शूटिंग में भारत ने एक और मेडल जीत लिया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कोरिया की ओह ये जिन और ली वोनहो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों ने 16-10 के अंतर से कोरियाई जोड़ी को मात दी। आपको बता दें कि कोरियाई जोड़ी में
ओये जिन वही शूटर हैं जिन्होंने रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल के महिला वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया था और मनु भाकर ने पहला कांस्य पदक जीतकर मेडल टैली में भारत का खाता खोला था। आपको बता दें कि 28 जुलाई को मनु भाकर ओलंपिक खेलों के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी और अब वह एक ही ओलंपिक में दो मेडल हासिल करने वाली भारतीय ओलंपिक इतिहास की अब तक की इकलौती खिलाड़ी बन गई हैं। अब बात करें आज के शेड्यूल की, तो मुक्केबाजी में आज 30 जुलाई को भारत के खिलाड़ी कई कैटेगरी में खेलने उतरेंगे। पुरुषों का 51 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 जो कि शाम 7:15 बजे होगा। इसमें अमित पंघल के सामने जाम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा मैदान में होंगे। वहीं महिलाओं के 57 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 का मुकाबला रात 9:25 पर होगा, जिसमें जैस्मिन लेम्बोरिया के सामने फिलीपींस की नेस्टी पेटिसियो मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा महिलाओं के 54 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 का मुकाबला देर रात 1:20 पर होगा और इस मुकाबले में प्रीति पवार के सामने कोलंबिया की येनी मार्सेला एरियास होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।